अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पेरिटी होती क्या है, फिर हम इसकी कुछ टाइप्स होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिटी। द क्वालिटी ऑफ सेमनेस इज़ कॉल्ड पेरिटी। अब पेरिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ सेमनेस, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिटी का नाम देते हैं, ठीक है। मज़ीद देखें, ईच पार्टिकल in quantum mechanics is associated with a wave function psi into x y z which depends upon space coordinates, ठीक है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी जो वेव है वो एक वेव फंक्शन जिसको हम साई से डोनेट करते हैं वो उसके साथ एसोसिएट करती है, और जो साई फंक्शन होता है वो स्पेस कोऑर्डिनेट मीन एक्स वाई जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो मज़ीद देखें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल इज़ एसोसिएटेड विद अ वेव। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा हो वो उसके साथ एक वेव, वो क्या किसके साथ मूव कर रहा होता है? एक एसोसिएटेड वेव के साथ मूव कर रहा होता है। दिस वेव इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई, ठीक है। अब उस वेव को एक वेव फंक्शन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है जिसको हम साई का नाम देते हैं, ठीक है। द पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ वेव फंक्शन। तो वो जो पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो उस वेव फंक्शन के बिहेवियर के साथ रिलेट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही हम इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तो उस वेव फंक्शन के बिहेवियर में क्या चेंज आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है वो जो चीज़ हमें बताती है उसको हम नाम देते हैं, पेरिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट पेरिटी। आगे हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेरिटी, ठीक है। सबसे पहली टाइप देखते हैं, द पेरिटी हैज़ टू टाइप्स। पेरिटी की दो टाइप्स होती हैं, कॉल्ड इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी। तो सबसे पहली टाइप डिस्कस करते हैं इवन पेरिटी। इवन पेरिटी क्या होती है? द पेरिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज कॉल्ड इवन पेरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी डज नॉट चेंज द वेव फंक्शन। यानी कि वो पेरिटी हमारे पास जो है वो यानी कि जो इवन पेरिटी है वो हमारे पास इवन पेरिटी कब कहलाएगी? जब हमारे पास इन स्पेस कोऑर्डिनेट्स को साई फंक्शन के साथ जो स्पेस को इनको जब हम इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्जन के बाद उस वेव फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें कोई चेंज ना आए, तो ऐसी पेरिटी को हम क्या नाम देते हैं? इवन पेरिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, साई एक्स वाई जी बराबर किसके हो गए? साई इंटू माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जी, दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर अ वेव फंक्शन। कंसिडर कर लिया हमने, जो साई ऑफ एक्स है ये कोई भी एक वेव फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ए कॉज एक्स इसकी वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। बाई रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस, अब हम कोऑर्डिनेट को, स्पेस कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स को हमने रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब हम रूल जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के मुताबिक कॉज माइनस थीटा बराबर किसके होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस एक्स है ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, यानी कि 1 और 2 को, तो इसमें देखिए अगर हमारे पास ये वाली जो दोनों साइड है, अगर ये कॉज वाली दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब है ये साई वाली भी दोनों साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास जो दोनों साइड्स क्या आ रही हैं? एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे कि हैंस पेरिटी ऑफ साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज एक्स इज इवन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ऑड पेरिटी की, ठीक है। तो ऑड पेरिटी क्या होती है? द पेरिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज कॉल्ड ऑड पेरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी चेंजेस द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जी एस, ठीक है। तो यानी कि वो पेरिटी हमारे पास ऑड पेरिटी कहलाती है जब हम उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करते हैं, तो वो जो इन्वर्जन है वो उस वेव फंक्शन को चेंज कर देती है, उसमें चेंज लेके आती है, तो उस पेरिटी को हम ऑड पेरिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखें, पहले देखिए साई था, जैसे हमने इन्वर्जन की तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? माइनस साई में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑड पेरिटी होगी हमारे पास। एग्जांपल के साथ इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से कंसीडर अ वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स। अब कोई भी हमारे पास जो है वो एक वेव फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साई ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है हमारे पास ए साइन एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बाई रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स, अब इस एक्स को जो है वो माइनस एक्स के साथ हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम रूल का हमें पता है कि जो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस शुरू में आ जाता है, फिर माइनस साइन थीटा के बराबर, यानी कि माइनस शुरू में हम लिखते हैं। तो इसके मुताबिक भी माइनस एक्स के साथ जो है वो
माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो अब दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे का कंपैरिजन करें तो इनकी अगर जो है वो दोनों इक्वेशन की अगर ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होगी। तो इनको हम एक दूसरे के इक्वल लिख ले। तो यहाँ पे देखिए साई ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस साई इंटू माइनस ऑफ एक्स, यानी कि जैसे ही हमने इसके कोऑर्डिनेट को, स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स को हमने चेंज किया एक्स कोऑर्डिनेट को, तो हमारे पास साई फंक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम हैंस कह सकते हैं, हैंस पेरिटी ऑफ साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स इज ऑड। तो इसकी पेरिटी क्या होगी हमारे पास, ऑड होगी। बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पेरिटी को डिस्कस किया, साथ में उसकी दो टाइप्स थी, इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।